बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। सारी टॉपिक इम्पॉर्टेंट होते हैं वैसे, लेकिन आज का इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये एक बहुत फ्रीक्वेंट तो नहीं, लेकिन जिनके बच्चों के साथ होता है उनके लिए ज़रा स्केरी सिचुएशन होती है। बहुत अनकॉमन भी नहीं है। जिस चीज़ के बारे में आज मैं बात करूँगी वो है जो फेब्राइल फिट्स, जो बुखार के साथ बच्चों को झटके लगते हैं। तो फेब्राइल फिट्स का इनके बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि ये इतना जिनके बच्चे को फ़ीवर के साथ फिट्स पड़ते हैं उसकी परेशानी वो वालिदैन ही अंडरस्टैंड करते हैं, और वो आपको फिर बता भी सकते हैं कि उस वक़्त क्या कैफ़ियत हो जाती है वालिदैन की भी, जिनके बच्चे को झटके लग रहे होते हैं बुखार के साथ। क्योंकि आपको ये शुरू में तो ख़ास तौर पे ये नहीं पता होता कि ये बुखार की वजह से झटके हैं या ये खुदा न खास्ता कोई सीरियस मसला है आपके बच्चे को जिसकी वजह से झटके लग रहे हैं। अब ये बुखार के झटके होते क्या हैं? एज द नेम इम्प्लाइज के बुखार के साथ झटके होते हैं, मतलब फेब्राइल फिट्स हैं। जो बच्चे जिनको किसी वजह से भी जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है तो उनको उसके साथ ये फिट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये यूजुअली 6 माह की उम्र से पहले नहीं होते, 6 माह की उम्र के बाद होते हैं। और जो पुरानी इसकी एक जो एज की ड्यूरेशन थी वो 6 माह से 6 साल तक की थी, लेकिन अब करेंटली उसको उन्होंने चेंज कर दिया है और अब इसको 6 माह से 5 साल की एज तक कर दिया है कि 6 माह से 5 साल की उम्र के दौरान जिन बच्चों को बुखार के साथ फिट्स होते हैं या झटके लगते हैं, वो अगर कोई और वजह नहीं है, किसी और वजह से, जो वैसे बच्चा न्यूरोलॉजिकली हेल्दी है, तो उनको आप फेब्राइल फिट्स कहते हैं। 5 साल की उम्र के बाद और 6 माह की उम्र से पहले अगर बुखार के साथ फिट्स हो रहे हैं तो फिर आप उनको फेब्राइल फिट्स की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। उसमें आपको उन फिट्स की कॉज जो है उसके लिए ज़रूर बच्चे को इन्वेस्टिगेट भी करना पड़ेगा। उसकी कोई मामूली वजह भी हो सकती है, वो कि फिट्स किसी मामूली वजह से नहीं पड़ते, कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी तो होती है जिसकी वजह से फिट्स पड़ते हैं। और उसके अलावा जो 5 साल की एज के बाद होते हैं उसमें भी फिर आपको जानने की कोशिश करनी होती है कि वजह क्या है फिट्स की। कोई इन्फेक्शन है, कोई इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस है, खुदा न खास्ता एपिलेप्सी तो नहीं है, मतलब जो भी मुख्तलिफ उसकी वजूहात होती हैं उनको आप फिर जानने की कोशिश करते हैं। अब फेब्राइल फिट्स का जैसे मैंने बताया कि उसकी एक एज स्पेसिफिक एज ग्रुप है जो 6 माह से 5 साल की एज के दरमियान में फिट्स ये होते हैं। यूजुअली जिन बच्चों में फेब्राइल फिट्स होते हैं उनमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, मतलब उनकी फैमिली में मदर की साइड से, फादर की साइड से ज़रूर कोई ना कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स होते हैं, मतलब जिनमें के उनके बहन भाई हो सकते हैं, माँ बाप खुद हो सकते हैं, उनकी फैमिली में दादा दादी हो सकते हैं, जिनको के ये बुखार के साथ फिट्स होने का मसला होता है। सो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री इसके साथ काफ़ी कॉमनली एसोसिएटेड होती है। और अगर आप ये देखें कि हाँ लड़कों में ज़्यादा होते हैं कि ये लड़कियों में ज़्यादा होते हैं, तो रिलेटिवली लड़कों में अगर आप दोनों जेंडर्स को कंसिडर करें तो लड़कों में थोड़ा सा इंसिडेंस इसका ज़्यादा होता है। अब अच्छी बात क्या है कि फेब्राइल फिट्स जो 5 साल की एज तक अगर किसी बच्चे को चलें, किसी को 1 पड़ा, किसी को 2 पड़े, किसी को हो सकता है काफ़ी रिपीटेडली भी पड़े, लेकिन अच्छी बात इसमें क्या है कि न्यूरोलॉजिकल फंक्शन जो है वो ठीक रहता है। मतलब इन फिट्स के नतीजे में कोई दिमागी नुकसान, कोई बच्चे को कोई ऐसी डिसेबिलिटी डेवलप नहीं होती अगर आप सिर्फ फेब्राइल फिट्स की हद तक बात करते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि हाँ जिस बीमारी की वजह से बुखार हो रहा है तो हो सकता है उसकी अपनी कॉन्सिक्वेंसेस हों, लेकिन एज सच जो बुखार के वाले फिट्स हैं उनकी वजह से कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं होता। अब फेब्राइल फिट्स होते कितनी किस्म के?
जो होते हैं यूजुअली जो ज़्यादा कॉमन होते हैं वो सिंपल फेब्राइल सीजर्स होते हैं। ये तकरीबन 70-75% बच्चों में सिंपल फेब्राइल सीजर्स ही होते हैं, और एक कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स होते हैं। अब इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए कि कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स में एक रिमोट सा चांस होता है। उनको आइडेंटिफाई करने का ये फ़ायदा है कि उन बच्चों में आप थोड़ी एहतियात रखते हैं, क्योंकि एक जो चीज़ माँ बाप के जहन में एक सवाल जो हमेशा से रहता है वो ये कि जिन बच्चों को ये फेब्राइल फिट्स होते हैं इनमें लेटर एज में जाके एपिलेप्सी का ख़तरा तो नहीं बढ़ जाता। तो उसमें अच्छी बात यह है कि जिनके सिंपल फेब्राइल सीजर्स होते हैं उनमें एपिलेप्सी का ख़तरा नहीं बढ़ता, लेकिन जिन बच्चों में कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स होते हैं उनमें थोड़ा सा चांस बाकी बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा होता है कि लेटर एज में जाके किसी वक्त शायद एपिलेप्सी इनमें डेवलप हो सके, तो आप थोड़ा सा एहतियात ज़्यादा करते हैं। अब सिंपल फेब्राइल सीजर्स तो बुखार के साथ जैसे पूरे जिस्म को झटके, या तो ये होगा कि बच्चा पूरा एकदम से अकड़ जाता है, या बार बार वाले वो जिनको एक तो होते हैं क्लोनिक सीजर्स या टोनिक क्लोनिक सीजर्स, इसी किस्म के होते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स होते हैं, ये जो सिंपल फेब्राइल सीजर्स की बात की, ये पूरे जिस्म को झटके लगते हैं। जो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स होते हैं इसमें क्या होता है कि यूजुअली यूनिफोकल होते हैं, जैसे किसी एक बाजू को लग रहा होगा या किसी एक टांग को लग रहा होगा या फेस की ट्विचिंग हो रही होगी, ठीक। फिर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स में ये होता है कि वो थोड़ा लंबा लास्ट करते हैं। अब ये जो ड्यूरेशन ऑफ फिट्स है, नॉर्मली जो सिंपल फेब्राइल सीजर्स होते हैं वो जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, 1 मिनट 1.5 मिनट, कुछ सेकंड्स के लिए होगा, बहुत भी लंबा चलेगा तो 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन लंबी होती है, यूजुअली 5 मिनट से ऊपर भी जा रहे होते हैं, और उसमें खुदा ना खासा रेयरली चांस होता है कि बच्चा स्टेटस एपिलेप्टिकस, जो कि एक सीरियस कंडीशन है, उसमें भी बच्चा जा सकता है। फिर जो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स होते हैं उसमें ये होता है कि बेहोश भी हो सकता है बच्चा साथ। अगर बेहोशी है, एक साइड के सिर्फ झटके लग रहे हैं, फिट्स के साथ बेहोशी है, एक साइड के झटके लग रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन लंबी है, ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन के हो गए, या फिर एक दिन में एक जो बुखार का एपिसोड है उसमें एक ही दिन में बार बार रिपीटेडली, ये नहीं कि दिन में बस एक हुआ और ख़त्म हो गया, एक ही दिन में बार बार जो फिट्स पड़ रहे होते हैं बुखार के साथ, उनको भी कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर्स जो हैं जनरली तो वो भी उसी तरह ही आपने ट्रीट करने और मैनेज करने हैं जैसे सिंपल फेब्राइल सीजर्स को मैनेज करना है, लेकिन इसमें आपने लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा मोहतात ज़्यादा हो जाना होता है बच्चों के मुकाबले के लिए कि खुदा न खास्ता लेटर एज में जाके इनमें कोई एपिलेप्सी का मसला ना डेवलप हो जाए। अच्छा, अब आपने करना क्या है? जो बच्चा आपके पास फेब्राइल फिट्स के साथ आया, तो होता तो यही है ना कि कोई मसला है तो अच्छा इसका डायग्नोस्टिक वर्कअप क्या करना है और फिर इसमें इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो अब जब आप उसको बच्चे को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो यू हैव टू लुक फॉर द कॉज ऑफ फीवर, किस वजह से बुखार हो रहा है। कोई ऐसा मसला है जिसमें कि बुखार लंबा चल सकता है, तो जाहिर है उसमें फिर आपको एहतियात करनी होती है कि जब भी बुखार बढ़ेगा तो बच्चे को फिट होने का ख़तरा होगा, आपको पेरेंट्स को उसके हिसाब से काउंसिल करना होता है। इन्वेस्टिगेशंस एक्सेप्ट फॉर चिल्ड्रन लेस दैन बिटवीन 6 months to 1 year, इन बच्चों में जब पहला एपिसोड फेब्राइल फिट का होता है तो उसमें कहते हैं कि बेहतर है कि आप मेनिंजाइटिस को रूल आउट कर लें। मेनिंजाइटिस इज़ गर्दन तोड़ बुखार, और उसके लिए फिर वो एक टेस्ट होता है जिसको लंबर पंक्चर कहते हैं, जो रीढ़ की हड्डी में नीचे से थोड़ा सा वो पानी निकाल के उसको टेस्ट करते हैं। ये काफ़ी बेज़रर सा टेस्ट है, जाहिर है जिन लोगों ने ये टेस्ट लेना होता है वो ये काम करते रहते हैं। बहुत से पेरेंट्स उसका नाम सुन के ही घबरा जाते हैं, लेकिन ना करवाने में कई दफ़ा ख़तरा ये होता है। स्पेशली मैंने आपको वो एज ग्रुप बताया ना कि जो 6 माह से 1 साल के दरमियान के बच्चे हैं जो फेब्राइल फिट के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनमें डॉक्टर की रिकमेंडेशन और जनरल रिकमेंडेशन भी ये है कि बेहतर है कि आप लंबर पंक्चर करवा लें
और गर्दन तोड़ बुखार को रूल आउट कर लें। लेकिन अगर हिस्ट्री सजेस्टिव है और पेरेंट्स जो हैं वो बहुत रिलक्टेंट हैं तो फिर कई दफ़ा नहीं भी करवाते। उसके अलावा बहुत ज़्यादा आपको इसमें टेस्ट्स जो हैं वो नहीं करवाने होते। बच्चा जब आपके पास वो पहली दफ़ा लेकर आते हैं तो आपने ज़ाहिर है डिटेल में हिस्ट्री लेनी है, फैमिली हिस्ट्री के बारे में ज़रूर मालूम करना है और एग्ज़ामिनेशन आपने अच्छे से करना है कि कोई अगर ऑब्वियस कॉज नज़र आ रहा है फीवर का तो उसकी फिर कोरिलेशन करना आसान हो जाती है कि हाँ चांसेस यही हैं कि बच्चे को फेब्राइल फिट, क्योंकि होगा ये कि जो बच्चा जिनको फेब्राइल फिट्स पड़ते हैं जब आप उनको एग्जामिन करेंगे तो वो जब फिट का एपिसोड गुजर जाता है तो उसके बाद बच्चा बिल्कुल ठीक होता है। बुखार थोड़ा बहुत होगा लेकिन उसके अलावा उसमें कोई ऐसी कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, कहीं की जिस्म की कोई कमज़ोरी या कोई और मसला इस किस्म का आपको नहीं मिलेगा। तो चांसेस यही होते हैं फिर कि ये जो इस बच्चे को फिट पड़ा ये मोस्ट लाइकली फेब्राइल फिट ही था। अब इसको मैनेज आपने कैसे करना होता है? देखिए, एक तो फिट की जनरल मैनेजमेंट होती है कि उस दौरान में आपने पैनिक नहीं करना। बहुत से जो पेरेंट्स हैं वो घबरा के बच्चे को अगर फिट पड़ा होता है तो उस दौरान में जिसकी समझ में जो चीज़ आती है वो करना शुरू हो जाता है। तो याद रखिए फिट की एक जनरल मैनेजमेंट है कि बच्चे को आपने साइड पे करवट पे लिटा देना है। ये ध्यान कर लीजिए कि मुंह में उसके कोई खाने पीने की चीज़ ना हो क्योंकि उस पर चोक होने का ख़तरा होता है। और ज़मीन उसको करवट पे सीधा बिल्कुल लिटा दीजिए। इससे ये होता है कि ब्लड सप्लाई ब्रेन की तरफ भी ठीक रहती है। बुखार को आपने जो फिट जिस वक्त हो रहा है उस वक्त तो आपने उसकी पोजीशन ठीक करनी है, मुंह से निकाल लेनी है अगर कोई खाने पीने की चीज़ उसके मुंह में है। और फ़िट के लिए मेडिसिन जो आप यूज़ कर सकते हैं, इस ज़ाहिर है फिटिंग चाइल्ड में तो मुंह से तो आप कुछ नहीं दे सकते, तो आपने रेक्टल डायज़ेपम सपोजिटरी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को जिनके बच्चों में ये मसला होता है उन्हें बताती यही समझाया हुआ है कि डायज़ेपम सपोजिटरीज़ वो वेट के हिसाब से आपको आपका डॉक्टर, आपके बच्चे का जो डॉक्टर है वो कैलकुलेट करके बता देगा कि आपके बच्चे के वज़न के हिसाब से किस स्ट्रेंथ की आपने बनवानी है। और उस तरह रेडीली तो अवेलेबल नहीं होती, लेकिन अच्छी जो बड़ी फार्मेसीज़ होती हैं वो ऑर्डर पे बना देती हैं। उनको लेके फिर आपने फ्रिज में रखना है। और अगर खुदा न खास्ता इस तरह की कोई एपिसोड हो रहा है तो उस दौरान आप रेक्टल सपोजिटरी डायज़ेपम की यूज़ कर सकते हैं। फिर लोग ये कहते हैं कि जी ज़रूरी तो नहीं है कि फिट पड़े ही तो आप मेडिसिन यूज़ करें, तो उसमें बहुत ये याद रखिए कि जो फेब्राइल फिट्स के पेशेंट्स होते हैं इनमें बहुत रेगुलर लॉन्ग टर्म एंटी कन्वल्सेंट्स का इस्तेमाल रिकमेंडेड नहीं है, एक्सेप्ट कि जिनमें बहुत कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीवियर्स बार बार हो रहे हैं तो उसमें कहते हैं कि हाँ 6 महीने के लिए एक दवा है सोडियम वॉलप्रोएट, उसका इस्तेमाल बेनिफिशियल हो सकता है। उसके अलावा और कोई इंडिकेशन नहीं है कि आपने कोई लॉन्ग टर्म एंटी कन्वल्सेंट यूज़ करने हैं। सिर्फ ये है कि ये जो बुखार की वजह है आपने उसका इलाज करना है, अपने बुखार को नीचे लाने की दवाएं देनी है। यूजुअली पैरासीटामोल का कोई सिरप किसी ना किसी फॉर्म में आप दे रहे होते हैं। अब मुंह से अगर बच्चा दवाई नहीं लेता है तो पैरासीटामोल की सपोजिटरीज़ भी मिल जाती हैं। तो छोटे बच्चों में तो कई दफ़ा यही बेहतर होता है कि पैरासीटामोल की भी आप सपोजिटरीज़ बनवा के रखें और डायज़ेपम की सपोजिटरीज़ भी, और इनको फ्रिज में रखना बेहतर होता है क्योंकि अगर आप बाहर रखेंगे तो वो इतनी नर्म होती हैं कि इमरजेंसी में उस वक्त इंसर्ट करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस दौरान में आपने हवासों को काबू में रखना है, क्योंकि अगर आप पैनिक करेंगे तो पैनिक में आप यूजुअली अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई गलत बात कर देंगे। सो पोजीशन उसकी ठीक रखनी है, आपने ये देखना है कि एयरवेज वगैरह उसकी ठीक है, मुंह में कुछ खाने पीने की चीज़ है तो उसको निकाल दीजिए, बुखार को नीचे लाने के लिए एफर्ट करनी है, और अगर फिट चल रहा है तो आपने डायज़ेपम सपोजिटरी दे देनी है। प्रिवेंशन में क्या कर सकते हैं कि जैसे ही, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत तेज़ बुखार होगा तो फिट पड़ेगा, कई बच्चों को हल्के बुखार के साथ भी फिट पड़ सकता है। तो जिन बच्चों में ये हिस्ट्री होती है फेब्राइल फिट्स की तो उन्हें बेहतर है कि जब बुखार होना शुरू हो तो बुखार की दवा दे दीजिए। और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इसके बारे में, और कुछ लोगों ने जो इस पर काम भी किया और उसमें दे फाउंड इट टू बी यूज़फुल कि अगर आप 1-2 दिन के लिए लो डोज उनको डायज़ेपम गोली की शक्ल में या सपोजिटरी की शक्ल में 1-2 दिन के लिए अगर आप दे देते हैं तो ये फिट होना एवर्ट करता है, हेल्प करता है।
बहरहाल इसका बेस्ट जो डिसीजन है वो आपके बच्चे का जो पीडियाट्रिशियन है उनके साथ आप मशवरा करके उसके बारे में एक गाइडलाइन उनसे ले लीजिए। इसमें जो मैसेज टेक होम मैसेज है वो ये कि फेब्राइल फिट्स से डरना नहीं चाहिए। जिन बच्चों में होते हैं उनमें हो सकता है बार बार हो सकता है सिर्फ एक ही दफ़ा हो, लेकिन अगर होता है तो उसको आपने सेंसिबली हैंडल करना है ताकि आपके बच्चे को उसके कोई खुदा न खास्ता उसकी वजह से या आपकी एंग्जाइटी की मैनेजमेंट की वजह से कोई नुकसान ना हो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।